कहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल अभी तुम नड़ रहे हो? अभी समझ में आया ना? उस दिन भी तू अपनी मनमानी कर रहा था और आज भी तू अपनी मनमानी कर रहा है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखता हूँ तू अपनी अलमारी कैसे यहाँ रिपेयर करवाता है। एक मिनट पोपट भाई, बड़े भाई आप 500 रुपया दे दो, आपका काम हो जाएगा। ये भाई क्या बोल रहा है? 500 रुपया देगा तो मैं परमिशन दे दूंगा अलमारी रिपेयर करने की? मैं बिकाऊ हूँ? पोपट भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। उस 500 रुपए से मैं सोसाइटी में टेम्पो मंगाऊंगा, उस टेम्पो में ये अलमारी डाल के अपनी दुकान पे लेके जाऊंगा और दुकान के अंदर इसे रिपेयर करवाऊंगा, ताकि आप भी खुश, बड़े भाई भी खुश। हाँ ये अच्छा आइडिया बाबू। 500 रुपए देना परोड़ेगा मुझे, कम से कम हेडेक तो नहीं होगा। लेकिन बड़े भाई एक प्रॉब्लम है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी सब टेम्पो काम पे गए, कोई टेम्पो मिल नहीं पाएगा। रात को जैसे ही टेम्पो आएगा मैं अलमारी को टेम्पो में डाल के लेके जाऊंगा दुकान पे। नहीं 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 भाई, रात तक अलमारी ऐसे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं रह सकती। अगर इस बीच में कोई लड़की वाले रिश्ता लेके आ गए तो क्या सोचेंगे कि भाई पोपटलाल कैसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोग अपना भंगार ऐसे सोसाइटी कंपाउंड में रखते हैं। पोपटलाल मेरे अलमारी को भंगार मत बोलो। और वैसे भी जब तुम्हें रिश्ता आएगा ना, ये अलमारी 100 साल पुरानी हो चुकी होगी। ये भाई क्या बोल रहा है? तो 100 साल तक मेरा रिश्ता नहीं आएगा? अरे तेरी अलमारी अभी 125 साल पुरानी है। भंगार मत बोलो मेरी अलमारी को। पोपट भाई, भिड़े भाई शांत हो जाओ। एक काम करते हैं, अलमारी को मेरे दुकान के पास रख देते, रात को बाबू वहीं से लेके जाएगा। लेकिन अब्दुल, तुम्हारे दुकान के पास ये अलमारी सुरक्षित तो रहेगी ना? मतलब कोई चोरी तो नहीं करके लेके जाएगा ना? इसे मतलब ऐसे कौन चोरी करके लेके जाएगा? हाँ ना, ठीक है तो फिर तुम्हारे दुकान के पास ही रखते हैं, वहीं पे सुरक्षित रहेगी ये। चलो बाबू इसको लेके चलते। चलो ये दे दो मुझे। आराम से उठाना। आराम से। चलो चलो। एक मिनट। हाँ ये हड़ू हड़ू हड़ू। चलो आराम से लो चलो आ जाओ। संभालना। हाँ भाई, महंगा महंगा लकड़ा। देखो गिराना मत। आज पहुंचना। देखो मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया। नए साल में मैं भी कहाँ ये पुरानी बात लेके बैठ गया। जाके उससे बात करता हूँ। अब्दुल भाई मैं रात को आऊंगा और ये अलमारी लेके जाके मेरी दुकान में रिपेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? चलो भिड़े भाई। ओके। चल भाई भिड़े, सॉरी, अब तू मेरी बात का बुरा मत लगाना। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, और वो भी ऊंची आवाज में। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि सोसाइटी के नियमों का पालन हो। नहीं पोपटलाल, तुम्हारे बोलने का तरीका भले ही गलत था, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते अगर मैं ही नियमों का पालन नहीं करूंगा तो गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना। हाँ बराबर है। गोगी गोगी गोगी, अरे तुम लोग। रोशन आंटी, सोडी वापस क्यों गए? क्या पता है? नहीं रख दे बेटा, नीचे रख भाई। क्या हुआ गोगी? रोशन आंटी, सोडी अंकल, क्या हुआ? तुम वापस आ गए? अरे सॉरी, तुम तो अपना विलेज जाने वाला था ना? अमृतसर जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कैंसिल क्यों हो गई? क्योंकि अमृतसर में बहुत फॉग है, जीरो विजिबिलिटी, इसलिए ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। यारो, मैं कितने उत्साह में था, लेकिन पंजाब श्री अमृतसर साहब अपने पिंड जाके लोहड़ी नहीं मना पाऊंगा। अरे सोडी भाई, हिम्मत रख। हाँ सोडी, अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हारोगे तो फिर रोशन भाभी और गोगी को कौन संभालेगा? हाँ? बापू जी दुकान जा रहा हूँ मैं। ये ढोल कौन बजा रहा है? मुझे क्या मालूम? नहीं आपको नहीं पूछ रहा हूँ बापू जी, और किसको पूछ रहा था? और कौन है यहाँ?
नहीं मतलब मैं वो स्वगत बोल रहा था। वक्त मन में बोलने का, जोर से नहीं। सॉरी। ये ढोल कौन बजा? अभी आपको पूछ रहा हूँ बापू जी, ढोल कौन बजा रहा है? अरे मैंने बोला ना, मुझे क्या मालूम। नहीं मतलब सोढ़ी तो गया अपने पिंड। क्या पिंड? नहीं वो पंजाबी में वो लोग बोलते हैं ना आपस में, केड़ा पिंड, मतलब कौन सा गांव, मतलब सोढ़ी तो गया अपने गांव और टप्पू कॉलेज गया, तो फिर ये ढोल कौन बजा रहा है? अरे मुझे क्या मालूम। सॉरी मतलब आइए देखते हैं। ले, तो ढोल तो बापू जी टप्पू बजा रहा है। अरे ये टप्पू कॉलेज नहीं गया? अरे मुझे क्या मालूम क्या गया? हर बात मुझे क्यों पूछ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। और टप्पू को छोड़, वो देख, थोड़ी को देख, थोड़ी क्या कर रहा है? सोडी भाई, रोशन भाभी। हाँ ये तो गाँव गया था ना, गाँव नहीं गया ये। सॉरी सॉरी। पापा, दादाजी, माधवी आंटी, जल्दी से नीचे आइए आप लोग। हाँ ओके ओके बापू नीचे बोल। काय झालं? अरे बापरे। बबीता आंटी आप भी नीचे आइए जल्दी से। अरे हुआ क्या? लेकिन इसमें क्या बोला था? बताता हूँ। सोड़ी वापस क्या हुआ? अरे सोडी क्या हुआ? हाँ सोड़ी क्या हो गया वापस? क्या हुआ रोशन भाभी, आप लोग वापस क्यों आ गए? हाँ रोशन भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ थोड़ी, तुम लोग वापस क्यों आ गए? अमृतसर जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अमृतसर में बहुत फॉग है, जीरो विजिबिलिटी, इसलिए ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। और शाम तक कोई फ्लाइट भी नहीं है। इसका मतलब है सोडी फैमिली अपने पिंड में इस साल लोहड़ी नहीं मना पाएंगे। क्या चल रहा है ये? टप्पू क्या कर रहा है? बंद कर। मैं बेचारा सोढ़ी इतना दुखी है, उदास है, रोशन भाभी ये लोग, और तू ढोल बजा रहा है? हाँ। बजाने ये तो जरा दुखी वाली थाप बजा, खुशी वाली थाप क्या बजा रहा है? क्योंकि पापा बात खुशी की है। टप्पू पुत्र ही बोल रहे हैं यार तू। मैं बताता हूँ। तो टप्पू से ना ये ऐलान करती है कि गोगी, रोशन आंटी और स्टोरी अंकल इस साल की लोहड़ी यहाँ गोकुलधाम में हम सबके साथ मनाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, मस्त आइडिया है। वेरी गुड टप्पू, गुड आइडिया। हाँ इसलिए वो ढोल बजा रहे कब से। तो आज शाम को गोकुलम सोसाइटी में धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाएगी। ग्रेट आइडिया। और भाई सोडी, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम अपने गांव नहीं गए हो। गोकुलधाम बिल्कुल पंजाब की तरह लगेगा तुम्हें। अरे सोडी, हम लोग ऐसा लोहड़ी मनाएंगे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हाँ भाई, लोहड़ी मनाने के लिए सोसाइटी की तरफ से भिड़े भाई की फुल परमिशन है। हाँ नहीं एक मिनट, परमिशन दूंगा लेकिन उसके लिए एक शर्त है भाई। अहो यांचं काय आहे तर मध्येच? कौन सी शर्त? शर्त यह है कि पहले सोडी परिवार मुस्कुराएगा। चलो सोडी भाई। ओ सोडी अप्पा एद्दा ते लोहड़ी मनावांगे कि तेनू जिंदगी भर याद रहेगी यार। चल चल चिंता छोड़ यार। मुस्कुराए बाबू जी। फर्स्ट क्लास खाना पीना होगा, पंजाबी स्टाइल में नाच गाना होगा। भाई आप लोगों को लगेगा कि आप लोग अपने पिंड में ही लोहड़ी मना रहे हैं। बिल्कुल। और की चाहिए? यारो, मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, तू सीधे मेरा दिल खुश कर देता है यार, खुश कर देता ओ यारो, मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी हर समय मेरा साथ देती है।
अभी हमने धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का गुरुपुरब मनाया। अब हम लोग लोहड़ी मिलकर मनाएंगे। और यारों, आपका सोनी मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराएगा, इसके लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बल्ले 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 बल्ले। चलो भाई, तो तय हुआ, आज गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब मिलके लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। लेकिन उसके पहले छोटी, तू, रोशन भाभी और गोगी, आप लोग घर पे जाओ, आराम करो, सारी तैयारी हम लोग करेंगे और हम लोग जब आपको बुलाए तभी आप रेडी होके नीचे आना, बराबर में? हाँ। और सोडी, तुम्हारे मुंह में जितने भी रिश्तेदार है, यार दोस्त है, सबको लोहड़ी में आने का न्योता दे देना, कर लो। पक्का पिड़ो। थैंक यू यारो, वाह 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 वाह, शाबाश इंडिया, शाबाश। ऐसी तैयारी करना कि सोडी परिवार खुश हो जाए। अरे बापूजी, आप देखना। ठीक। दोस्तों, हम लोगों के पास वक्त कम है और काम ज्यादा है, इसलिए हमें आपस में काम बांट लेना चाहिए। स्टेज और डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी। ओके बाबा को टप्पू सेना भी मदद करेगी। ओके। रात को खाने की जिम्मेदारी मेरी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि रात के खाने का इंतजाम करना मेरा और कोमल का काम है। वाह, मैं और माधवी भाभी आपको मदद करेंगे खाना बनाने में। हाँ, अरे वाह, मस्त आइडिया। सबको टाइम टू टाइम नींबू सोडा पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। बोलो। और मैं सबके कामों में हाथ बटाऊंगा, क्योंकि मैं ऑल इन वन अब्दुल भाई हूँ। ना, वो तो कहने की जरूरत नहीं है अब्दुल भाई। साउंड और लाइटिंग मैं, अय्यर भाई और मेहता साहब हम लोग संभाल लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ ठीक है ना, छुट्टी ले लेते हैं आज। हाँ अरे सिर्फ आप लोग नहीं, हम सब लोग आज छुट्टी ले लेते हैं। हाँ, सब लोग। चलो भाई, सब तय हो गया तो फटाफट अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ, और देखो भाइयों दोस्तों, ऐसी तैयारी करना कि सोडी को इतनी सी भी कमी महसूस ना हो। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। ओ जेठालाल, तुम कहाँ जा रहे हो? दुकान। भाई, सारा काम आप लोगों ने आपस में बांट लिया, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगा भाई? नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो लोहड़ी में वो लकड़ी लगती है ना, उसकी जिम्मेदारी बची है, वो तुम ले लो। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। लोहड़ी के लिए लकड़ियों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी दुकान की बाजू की गली में ये लकड़ी वाला है, वहाँ से मैं इंतजाम कर दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, लेकिन जेठालाल याद से करना, क्योंकि लोहड़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लकड़ियाँ होती है। मैं पक्का बोलता है कि ये जेठालाल लकड़ी लाना भूल जाएगा। अरे क्यों बोलूंगा भाई मैं? हाँ? क्या बोल रहा है यार भाई? मुझे कोई भूलने की बीमारी थोड़ी है। बबीता जी, क्या हो गया इनको? Come on, Iyer. He's very responsible. वो लकड़ियाँ लाना क्यों भूलेंगे? तो काम का भूलने का बिल फाड़ रहे मुझ पे। आज तो शायद दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोहड़ी के लिए लकड़ियाँ सही टाइम पे गोकुलधाम सोसाइटी में हाजिर हो जाएगी। चलो भाई, तो फिर सब अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ, लग जाते हैं। पहले एक डिस्कशन करना है। अभी आप मैं क्या बोल रहा हूँ? दुकान पहुँचते ही सबसे पहले नट्टू काका और बागा को ये लकड़ियों का इंतजाम करने भेज दूंगा। अरे मगर, ये नट्टू काका बागा कहाँ है? वो गोडाउन में है, नया स्टॉक आया, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो तू दुकान संभाल, मैं गोडाउन में होके आता हूँ। ये नट्टू काका, बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ हो आप लोग? यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? आपके टेबल के बगल में। अरे तो आप तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से? लेडर। लेटर नहीं सेठ जी, लेडर माने सीढ़ी। आपके पीछे एक सीढ़ी पड़ी होगी, उस पे चढ़ जाइए, हम आपको दिख जाएंगे। ओहो, ये मिली? हाँ, एक मिनट। आराम से। सेठ जी। अरे क्या है सब? ये नया स्टॉक आया है सेठ जी। अरे पर नया स्टॉक कहाँ से आया? हमने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं है। सेठ जी, कंपनी माल क्रेडिट पे आधे दाम से दे रही थी, इसलिए हमने मंगवा लिया। अरे नट्टू काका, क्यों मंगवाया मुझे पूछे बिना? अबे मंदी के टाइम में इतना सारा माल कैसे बेचेंगे हम लोग? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी, हम कोई ऐसी जबरदस्त बढ़िया स्कीम निकालेंगे कि सारा माल फटाफट बिक जाएगा।
अरे पर ये क्या तरीका है गोडाउन में माल रखने का? वो जो माल रख रहा था उसके घर से उसको अर्जेंट फोन आ गया, इसलिए माल यहाँ वहाँ रख के वो चला गया। और स्टॉक चेक करने में हम लोग अंदर फंस गए। अरे तो भी आप लोग कैसे बाहर निकलोगे? सेठ जी, हमने आदमी बुलाए हैं, वो लोग आके सब ठीक कर देंगे। अच्छा। अरे लेकिन आप दुकान में क्यों आए हो? क्यों आए मतलब? नहीं, आज वो व्यापारी मंडल की मीटिंग थी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया बाका। चलो चलो मैं निकलता हूँ, आप लोग दुकान संभाल लेना, ठीक है? सेठ जी 1 मिनट प्लीज। हाँ, एक चेक साइन करना बाकी है। अरे अभी ऐसे में कैसे साइन करूँ नट्टू काका? मैं देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ले हो गया? हाँ चलो अभी जाऊँ, और कुछ काम? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। नट्टू काका आपको? नहीं, मुझे भी कुछ काम नहीं है। निकलिए। मतलब आप जा सकते हैं। वाह, थैंक यू, आपने मुझे रजा दी। हाँ चलो दुकान संभालना आप लोग, और ये सब ठीक करवा लेना भाई। फिक्र मत कीजिए सेठ जी। हाँ ये भी रखवा देना, ये सीढ़ी। हाँ मैं रखवा दूंगा सेठ जी। अच्छा, स्टेज का जो सामान है ना वो उस तरफ चाहिए, स्टेज वहाँ पे बनेगा। हाँ? तो ये उठा देना जरा। हाँ, आओ मेरे साथ। तो आपका कैटरिंग का सामान कब तक पहुंच रहा है? देखिए ध्यान रखिए, खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए, है ना? आइए आप समझा देते आपको कि क्या करना है। कनेक्शन है वो वहाँ से लगा है ना? मैं दिखा समझ दूंगा। गए ना? हाँ, सब समझ। इस तरफ देखो ये पूरा एरिया, ये पूरा कवर होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तू देख लेना भाई। हाँ, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये क्या, डीजे वाले से बात हुई? उनसे ही बात करो। अच्छा। हाँ सर जी, हाँ वूफर और बेस देख लेना, क्योंकि साउंड क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके अंकल? ठीक है ओके। हाँ, वो पूरा से कपड़ा बांध दोगे। जल्दी चलो भाई। ओ अब्दुल अरे उसको यहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो भाई? उस तरफ भिड़े मास्टर, काम बहुत ज्यादा है ना? हाँ। और टाइम कम है, इतने कम टाइम में सारी तैयारियां हो जाएगी? हो जाएगा नहीं हाथी भाई, सब हमें ही करना पड़ेगा। हाँ आत्माराम, हमको ही करना पड़ेगा। हमने लोहड़ी का तैयारी करने के लिए अभी तक छुट्टी लिया है, और उधर वो जेठालाल, उसने छुट्टी नहीं लिया है। वो मस्त तो दुकान पर चला गया और वहाँ पर कुर्सी पर बैठ के आराम कर रहा होगा, और फिर शाम को आके फंक्शन को एंजॉय करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। ऐसी बात नहीं है ये यार, तुम घूम फिर के फिर जेठालाल पे आ जाते हो। बात ऐसी नहीं है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लकड़ियों की जिम्मेदारी तो उसी की है ना भाई, लेके आएगा वो। ओ भाई साहब, इधर नहीं करना है। ओ हेलो, आई होप कि जेठा भाई ने लकड़ियों का ऑर्डर दे दिया हो। हाँ तो दे दिया होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं, क्या होता है ना कि इंसान कभी कभी काम में भूल जाता है तो रह जाता है, और बिना लकड़ियों के तो हम ये लोहड़ी का फंक्शन मना ही नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सोड़ी ना अपने पिंड में जाके लोहड़ी मना पाया और ना यहाँ मना पाएगा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। नहीं भाई, ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। हमें जेठालाल को फोन करके याद दिलाना चाहिए। करो, फोन करो। मैं क्यों फोन करूं, तुम फोन करके याद दिलाओ ना। नहीं क्या बैलेंस नहीं है? नहीं, फोन नहीं है भाई, फोन घर पे है। ये वो जैकेट की वजह से प्रॉब्लम हो गया। कल वो दूसरा जैकेट पहना था ना। मैं जरा कॉल अटेंड करता हूँ, तू बात कर लेना। आत्माराम, तुम जेठालाल को फोन करो। अरे लेकिन मैं क्यों फोन करूं यार, मैं उसको क्यों याद दिलाऊं? मैं गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ, जेठालाल का नहीं जिसको याद दिलाऊं। और जेठालाल अभी दूध पीता बच्चा नहीं है, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। करेक्ट। बोल के गया था ना कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं लकड़ियों का इंतजाम करके रहूंगा। हाँ बोला था ऐसा। हाँ भाई भिड़े, फोन लगाया तूने जेठालाल? अरे मैं क्यों लगाऊं उसे फोन, मैं नहीं करने वाला उसे फोन। हाँ तो ठीक है ना भाई, उसमें इतना भड़क क्या रहा है? आत्माराम, अगर जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया तो? अगर वो भूल गया ना तो मैं आज के बाद जेठालाल को गोकुलम सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी दूंगा ही नहीं। ये मास्टर, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? कमाल है आतिफ भाई, शुरुआत तो आप ही ने की ना
कि अगर जेठालाल भूल गया लकड़ी का ऑर्डर देना तो? देखिए हम काम में ध्यान देते हैं, बहुत देर हो गई है ना, टाइम भी कम है। चलो चलो मैं क्या मना कर रहा हूँ भाई। अब्दुल को क्या हुआ? अच्छा नाश्ते नाश्ते क्यों हो रहा है क्लब हाउस से? क्या हुआ भाई? क्लब हाउस में बहनों की जबरदस्त डांस प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए सबको थोड़ा पिला कर आ रहा हूँ। चालू हो गई प्रैक्टिस? हाँ, बस क्लास। लोहड़ी पंजाब का लोकप्रिय त्योहार जो पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि लोहड़ी की रात सबसे लंबी रात होती है। इसके दूसरे दिन रात छोटी होना प्रारंभ हो जाती है, दिन बड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। किसानों के लिए हर्षोल्लास का समय, फसलें लहलहाती है, खुशनुमा माहौल होता है, मौसम भी बड़ा शानदार होता है और हमारे सभी बंधु अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ धूमधाम से मनाते हैं लोहड़ी। नाच होता है, गाना होता है, ढोल होते हैं, पूरी एकता के साथ। जनवरी का माह आते ही त्योहारों का अंबार लग जाता है। उत्तर भारत में लोहड़ी मनाई जाती है, मध्य भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। तो मित्रों, इस बार गोकुल धाम में भी लोहड़ी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, काम में जुटा है। लेकिन अपने भूलने की आदत की वजह से मेरा परम मित्र जेठालाल लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, गोकुल धाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे तो आप सब बहुत अच्छे डांसर्स हो, बट आज रात में आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बिगा मिनटे, ये स्टेप्स अच्छे हैं, लेकिन ये वाला भी स्टेप जा रहा है बीट में। तो नहीं, ये वाला नहीं जाएगा। दिस इज मराठी स्टेप। साइड पंजाबी करना है, ऐसा वाला करेंगे। ठीक, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो सब उठ जाइए, अभी हमें आगे की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा रामप्रसाद जी, जैसे लकड़ी आती है ना यहाँ पे जमा कर देना। जी बेटे। हाँ आसाराम, हाँ, वो लाइटिंग का तार काम हो गया है और कनेक्शन मेन स्विच में दिया है। हाँ, लकड़ियाँ कहाँ? बीट मास्टर, वो कैटरिंग वाले से बात हो गई है, सारा इंतजाम हो गया है ना। अभी लकड़ियां नहीं आई है अभी तक। बेटा, लगभग सारी तैयारी हो गई है। अब लकड़ियाँ कहाँ? लकड़ियाँ आई थी, मैं घर पे लेके गया, चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ जलाई, उसपे खिचड़ी पकाई और खा गया। क्या बोल रहे हो भाई? अरे तो लकड़ियाँ दिख नहीं रही है पोपटलाल, इसका मतलब नहीं आई ना। इसीलिए पूछ रहे हैं भाई। जेठालाल को फोन करना चाहिए ना, पूछना चाहिए लकड़ियाँ अभी तक क्यों नहीं आई। मैं क्यों फोन करूँ उसे? ठीक है भाई, उसमें इतना क्या भड़क रहे हो? मैं फोन कर देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तब भी तुम भड़क गए थे। जीवन में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। बैलेंस है? अरे है ना भाई, फुल बैलेंस है। क्या बैलेंस है? बैलेंस है, मैंने बोला था ना भाई 2020 में फुल बैलेंस रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला बैलेंस है, बैलेंस है। ऐसे थोड़ी होता है, बैलेंस है, बैलेंस फुल रहता है मेरा। ओहो, 5 बज गए, सेठ जी अभी तक आई नहीं। बहुत देर हो गई। भागा, सेठ जी को जरा फोन तो लगा। जी नटू काका। हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी, मीटिंग खत्म हो गई? हाँ भाई, मीटिंग खत्म हो गई और मैं निकल भी चुका हूँ। आधे रास्ते पहुँच भी गया हूँ। बहुत टाइम लग गया सेठ जी आपको। अरे भाई, मुंबई में ट्रैफिक कितना है नटू काका, और एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ कोई खोद काम ना चल रहा। अच्छा, आप लोगों का वो स्टॉक का काम हो गया? सब माल रखवा दिया ठीक ठाक? हाँ सेठ जी, हमने सारा स्टॉक एकदम बराबर रख दिया है। सारा स्टॉक चेक कर लिया, सबकी एंट्री कर ली और गोडाउन में सब कुछ एकदम सेट कर दिया है। चलो बढ़िया बढ़िया, तो मैं पहुंचता हूँ एक आधे पौने घंटे में, ठीक है? सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप थक गए हो, घर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, क्योंकि दुकान में आज कुछ ज्यादा काम है नहीं। अच्छा हाँ सेठ जी, आप घर पे जाके कीजिए आराम। आप घर पे जाके कीजिए आराम, दुकान संभाल लेंगे हम। हम? वो प्रास प्रास सेठ जी, आराम हम। सेठ जी, you go home straight. You go home straight and try to lose some weight. हैं? प्रास बिठाने के लिए। अरे भाई, बंद करो अभी ये त्रास और फोन रखो फास। सेठ जी, इट्स फास्ट। हाँ, प्रास नटू काका, आप लोग प्रास खेल रहे हो तो मैंने भी थोड़ा खेल लिया। चलो ठीक है, तो फिर अभी मैं दुकान नहीं आता हूँ, सीधा घर जाता हूँ, ठीक है? यस राइटो। ओके चलो।
आ जाओ आराम से आराम से लो लेफ्ट। हाँ चलो भाई आराम से लो थोड़ा लेफ्ट 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 आने दो टप्पू हाँ वो टीविंग की तरफ रखा। हाँ ओके ओके जान दो आराम से जान दो। राम प्रसाद जी सभी चीजें एक बार फिर से चेक कर लेना, ऐन मौके पे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। डोंट वेरी सब हो जाएगा। भिड़े हाँ ए भाई बात हुई जेठालाल से? जेठालाल फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पोपटलाल के जेठालाल ना लकड़ियों का ऑर्डर देना भूल गया होगा। अब्दुल भाई मैं रात को आऊंगा और ये अलमारी लेके जाके मेरी दुकान में रिपेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? भिड़े एक आइडिया है जिससे लकड़ियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। लेकिन देख तू गुस्सा मत हो ना, हम लोग फंसे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिंदास बोलूं ना? हाँ बिंदास बोलो बिंदास बोलो। देख क्या है, वो लोड़ी जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। हाँ बाकी सारा काम तो हो गया है। हाँ हाँ ऑलमोस्ट। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो बाहर अब्दुल की दुकान के पास तेरी वो पुरानी अलमारी रखी है ना, तो हम लोग उसको पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? मैंने बोला था गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। अरे क्या गुस्सा नहीं करूं पोपटलाल, वो मेरे आजोबा की आखिरी निशानी है, आजोबा के जमाने की अलमारी है। अरे उसे जलाना तो दूर, अगर उसको खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैंसिल कैंसिल भाई, आइडिया कैंसिल। आहो हमारी डांस की तैयारी हो गई है। अनासमक। हाँ बाबा, ये लोग स्टेज पर रॉक करने के लिए एकदम रेडी है, बस स्टेज पर पोजीशंस मार्क करना बाकी है। वाह वाह छान छान। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, हाँ तुम लोगों ने सोसाइटी इतनी अच्छी सजाई है, जैसे ही शाम को रोशनी होगी ना अपनी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत सुंदर तरीके से चमकने लगेगी। आज तो गोकुलधाम में धूम मचेगी, मजा आएगा। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे बेटे एक बात बोलूं, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारी हो गई है, किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्त। लेकिन मेहता साहब अभी तक तैयारी पूरी हुई नहीं है। लोहड़ी जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए, आपके परम मित्र जेठालाल वो लाने वाले हैं, वो अभी तक आए नहीं है। तो अभी दिन कौन सा बीत गया है भिड़े, जेठालाल आ जाएगा, उसने जिम्मेदारी ली है तो लकड़ियां लेके आ जाएगा भाई। किसी ने फोन किया उन्हें? अरे मैंने किया। पोपटलाल तुमने फोन किया? हाँ तुम्हारे फोन में इतना बैलेंस था कि तुमने फोन किया? साहब मेरा ये 2020 का रिजोल्यूशन है, हमेशा फुल बैलेंस रहेगा मेरे फोन में। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर बात हुई? बात करने के लिए सामने वाले को फोन उठाना पड़ेगा ना, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं करता हूँ अभी उसे फोन, अभी बात हो जाएगी। जेठा भाई आगे। अरे आओ जेठालाल। हो क्या तैयारी की है लोटे की, तो वाह 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 वाह, आज रात को मजा आएगा। हाँ जेठालाल मजा तो तब आएगा जब लोहड़ी जलेगी, उसके लिए लकड़ियां चाहिए। लकड़ियां कहाँ हैं? अरे बाप रे, अरे लकड़ी का ऑर्डर देना तो मैं भूल ही गया। जिसका डर था वो ही हुआ, जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया। बिना लकड़ी के हम लोहड़ी कैसे मनाएंगे? हाँ, जैसे बिना दुल्हन की शादी नहीं हो सकती, वैसे बिना लकड़ियों के लोहड़ी नहीं हो सकती। सही बात है जेठा भाई, आप लकड़ियां लाना कैसे भूल सकते हैं? जेठा भाई ये आपने अच्छा नहीं किया, अभी सोडी भाई के साथ हम लोग लोहड़ी कैसे मनाएंगे? मतलब आज लोहड़ी की सेलिब्रेशन गई पानी में। कितनी दुख की बात है, हमारे सोडी भाई का दिल एक दिन में 2-2 बार दुखेगा। क्या हुआ जेठा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कैसे बोलेगा बबीता, और क्या बोलेगा? जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया। अरे एक मिनट आप शांति रखेंगे अय्यर भाई, मुझे कुछ बोलने देंगे प्लीज। किसने बोला कि मैं लकड़ी लाना भूल गया हूँ? अरे तो फिर कब से तक चुपचाप क्यों खड़ा है, जवाब क्यों नहीं देता? अरे कोई मुझे बोलने का मौका दे तो मैं बोलूँ ना, बारी बारी सब एक के बाद एक बोले ही जा रहे, तो मैं कब बोलूँ? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा। जेठा भाई आप बताइए, आप क्या लकड़ी लाना भूल गए? नहीं। तो फिर लकड़ियां कहाँ हैं? आ रही है अपने आप चल के। अरे
क्या दोठागिरी कर रहे हो पोपटलाल? लकड़ियां अपने आप चल के कैसे आ सकती है? वो लकड़ियां हैं, लग्नोत्सुक लड़कियां थोड़ी है। अरे भाई तुम आ गए और तुम्हारे साथ लकड़ियां नहीं है और तुमने कहा कि आ रही है, तो इसलिए मैंने पूछा कि आ रही है मतलब कैसे आ रही है? अपने आप आ रही है? हाँ। अरे भाई इतनी सारी लकड़ियां मेरे साथ रिक्शा में तो नहीं आ सकती है ना, इसलिए वो दुकान वाले ने बोला कि आप पहुंचो, आपके पीछे पीछे मैं टेम्पो में लकड़ियां भेजता हूँ। तो टेम्पो किधर है? आ रहा है। आ रहा है? तो अभी तक आया क्यों नहीं? अबे आप, अरे मुंबई का ट्रैफिक तो तुमको पता है ना, भिड़े बेचारा अटका होगा ट्रैफिक में, आ रहा होगा पीछे। यानी कि कुल मिला के लकड़ियां आ रही है ना जेठालाल? हाँ। वरना एक बार की तो सबको ऐसा महसूस हुआ कि तुम लकड़ी लाना भूल गए हो, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें याद था, वरना लकड़ी के बिना लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाते हैं? हाँ। चलो चलो आप लोग तैयारी चालू रखो, मैं देखता हूँ टेम्पो वाला कहाँ पहुँचा। बाकी सब तैयारी तो हो गई है और क्या देखें? अरे लकड़ी बाकी है। मर गया, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई? अभी इतनी जल्दी लकड़ियों का इंतजाम कहाँ से करूं? मेहता साहब आपने तो मुझे डरा ही दिया। जेठालाल लकड़ियों का इंतजाम करना भूल गए ना तुम? आपको कैसे पता चला? जेठालाल तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने परम मित्र को नहीं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ भाई। शाबाश। तो अभी बताइए क्या किया जाए? जेठालाल क्या किया जाएगा? क्या मतलब यार, इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे भूल सकते हो तुम? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? अरे लापरवाह नहीं हूँ मेहता साहब, दरअसल हुआ यूं, मैं सुबह दुकान गया ना तभी। अरे लेकिन आप दुकान में क्यों आए हो? क्यों आए मतलब? नहीं, आज वो व्यापारी मंडल की मीटिंग थी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया बागा। चलो चलो मैं निकलता हूँ, आप लोग दुकान संभाल लेना, ठीक है? तो अब? अरे आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? आप बताइए अब क्या किया जाए? अरे यार जेठालाल तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लकड़ियों का इंतजाम करना मैं भूल गया हूँ भाई। अरे क्या बोल रहे हो मेहता साहब, आपको पता है ऐसी बात नहीं है। बताइए ना अब क्या किया जाए? जेठालाल अच्छा एक काम कर सकते हो? वो अभी काम क्या है वो सुनने के बाद बता सकता हूँ। ओहो, नट्टू काका और बाघा को फोन करके पूछ सकते हो क्या वो लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हैं अब? वाह मेहता साहब, जबरदस्त आइडिया दे दिया आपने। अरे वो दोनों चैंपियन है, वो दोनों कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके लकड़ियों का इंतजाम कर देंगे। वाह वाह मेहता साहब वाह। तो ठीक है, तुम नट्टू काका बाघा को फोन करो, मैं निकलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? जेठालाल लकड़ियों का इंतजाम अभी तक हुआ नहीं है, तुम यहाँ खड़े हो मुझसे खुसुर फुसुर करोगे और किसी ने देख लिया तो ये नहीं समझेगा कि तुम लकड़ियाँ लाना भूल गए और मुझसे मदद मांग रहे हो। अरे जाओ यार, यहाँ क्या खड़े हो, जाओ अंदर जाओ यार, जाओ जाओ। जेठालाल यार मस्त भुजिया है नहीं नट्टू काका? हाँ वाह। नट्टू काका, सेठ जी का फोन। ये एक भजिया खा लूं, बाद में फोन उठाता हूँ। अरे ये नट्टू काका फोन क्यों नहीं उठा रहे? नट्टू काका, सेठ जी का फोन अब मुझे आ रहा है, कुछ अर्जेंट काम होगा, मैं फोन उठा लेता हूँ। अरे भाई बागा, ये नट्टू काका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ है वो? मैं यही हूँ सेठ जी। अरे तो आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? सेठ जी मैं काम में बिजी था इसलिए। और आपने कहा है ना कि जो काम हाथ में लिया हो उसे खत्म करना चाहिए। ठीक है, अभी आप जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, क्योंकि मुझे आप दोनों की अर्जेंट मदद की जरूरत है। क्या हुआ सेठ जी? अरे भाई दरअसल बात यह है कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बड़े पैमाने पे लोहड़ी का सेलिब्रेशन है। और आप हमें इनवाइट करना भूल गए हैं, यही ना? कोई बात नहीं सेठ जी, बेटर लेट देन नेवर। हाँ हाँ सेठ जी, आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए, हम हो सके उतना जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाएंगे। ओके बाय। ये अरे भागा, सेठ जी को लोहड़ी का ड्रेस कोड पूछना भूल गए। अरे हाँ नट्टू काका, सेठ जी का ही फोन है। पूछ पूछ पूछ। सेठ जी अच्छा हुआ आपने फोन किया, हम अभी आपको ही फोन करने वाले थे। क्यों? ये पूछने के लिए कि लोहड़ी में कपड़े कौन से पहनने हैं। अरे हाँ भागा, मुझे भी याद आया, लोहड़ी पंजाबी त्योहार है तो हम लोग पंजाबी सूट पहनेंगे। हाँ सेठ जी आप बिल्कुल
फिक्र मत कीजिए, मैं और नट्टू काका त्योहार के अनुरूप कपड़े पहन के गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। ओके बाय। सेठ जी, आपने गलती से वापस मुझे ही फोन लगाया। अरे गलती से नहीं, जानबूझ के तुमको फोन लगाया भाई। तू बार बार फोन काट क्यों रहा है? जब मेन बात तुम दोनों को बोलनी हो तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है तू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ बोलिए। अभी देखिए, बात दरअसल ये है कि यहाँ गोकुलधाम में जो लोडी का फंक्शन है उसमें लकड़ियों का इंतजाम करने की जवाबदारी मुझे सौंपी गई थी, लेकिन मैं सुबह वो एसोसिएशन की मीटिंग में जाने के चक्कर में लकड़ियाँ लाना भूल गया हूँ। अभी क्या है कि यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन लकड़ियाँ नहीं है, और लकड़ियों के बगैर तो लोडी का त्योहार मना ही नहीं सकते ना। तो तुम दोनों कहीं से भी कुछ भी करके लकड़ियों का इंतजाम करके अपने साथ लकड़ी लेके यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँचो। ओ सेठ जी, आप इतने शॉर्ट टाइम में बोल रहे हो, मुश्किल है। और देखो, अगर तुम दोनों फटाफट लकड़ियाँ लेके गोकुलधाम सोसाइटी में पहुँच गए तो मैं तुम दोनों को स्पेशल बोनस दूंगा, ठीक है? अरे वाह वाह सेठ जी, तो हम लकड़ी ढूंढने के लिए धरती आसमान एक कर देंगे। बस आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सलीम भाई, नट्टू काका, सलीम भाई के पास लकड़ियां मिल जाएंगी। हेलो। हाँ सलीम भाई, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो बागा भाई। सलीम भाई, वो लकड़ियाँ चाहिए थी। बागा भाई, आपने फोन करने में थोड़ी देर कर दी। आज लोरी है ना, सारी लकड़ियाँ आज दोपहर को ही बिक गई। अच्छा सॉरी। हाँ बागा भाई जी। नट्टू काका, उनके पास स्टॉक में लकड़ियाँ नहीं है। एक काम कर बागा, मेरे पास कुछ लकड़ी वालों के फोन नंबर है, मैं उनको ट्राई करता हूँ, तो अपने हिसाब से ट्राई कर। जी। हेलो हेलो गुड्डू भाई, नट्टू काका बोल रहा हूँ। हाँ नट्टू काका बोलो। मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए थी जलाने के लिए। सॉरी नट्टू काका, आज तो लकड़ियाँ खत्म हो गई है, कल मिलेगी। है आपकी जान पहचान में कोई जो बंदोबस्त कर सके? वो क्या है कि आज लोहड़ी है ना, तो सब जगह स्टॉक खत्म हो गया होगा। खेतसी भाई, मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए जलाने के लिए। नहीं है, जलाने वाली लकड़ियाँ तो नहीं है हमारे पास। ठीक है बागा, कुछ इंतजाम हुआ? नहीं नट्टू काका, आपसे नहीं। अरे शाम से रात हो गई है, नट्टू काका बागा का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? ओ जयदलाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तुम बताओ क्या हुआ लकड़ी का? क्यों? आप तो क्यों बताओ, आप कौन है? जेठ अंकल भूल गए? अयर अंकल तो ट्राउजर है ना? ए गोरी, ट्राउजर क्या? मैं ट्रेजरर हूँ। अयर अंकल मुझे पता है, लेकिन जेठा अंकल आपको ट्राउजर बुलाते हैं ना। जेठालाल, मैं सोसाइटी का ट्रेजरर है और मेरे को हक बनता है तुमसे पूछने का। ओ अय्यर भाई, ये हक की तो बात आप करो ही मत, हाँ? क्योंकि ये सोसाइटी का कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं है। ये हम सब मिलके प्रेम भाव से सोडी को खुश करने के लिए लोडी का त्योहार मना रहे। हाँ नहीं बराबर है, जेठा अंकल सही बोल रहे हैं यार अंकल। थैंक यू बेटा। यू आर ऑलवेज वेलकम अंकल। लेकिन अंकल, लकड़ियों का क्या हुआ? आ रही है बेटा, आ रही है। अरे कभी आ रहा है जेठालाल? अरे का तो पक्का यकीन है कि आज तुम लकड़ी नहीं धोखा देगा। अयर अंकल सॉलिड बोले आप, लकड़ी नहीं धोखा देगा। बोलिए। सॉरी जेठा अंकल। यार भाई देखिए, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करो, स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं उस पे आपको लिख देता हूँ कि लकड़ियाँ आ जाएगी। स्टैम्प पेपर तो इस समय मिलना डिफिकल्ट है। सादा पेपर है, लेके आओ। हाँ लेकर आओ। अरे गोली, क्या क्या आप भी यार भाई, क्या लेके आओ? गोली क्या तू भी बेटा? तो किसकी टीम में? तो फिर कुछ नहीं यार भाई, आप जरा शांति रखो भाई। देखो मुझ पे विश्वास रखो, मैंने बोला लकड़ियाँ आ जाएगी तो आ जाएगी भाई। भाई क्या करे, जेठालाल लकड़ी लाना भूल गए। अब इंसान भूले नहीं तो क्या करे भाई। एक तो व्यापारी, मुंबई की भाग दौड़, काम का इतना बोझ, दुकान पे पहुंचते ही काम का प्रेशर, नहीं भूले तो क्या करे, जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ सोसाइटी से निकलने से पहले सभी के सामने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा था कि भाई मैं लकड़ी लेके आऊंगा, भूल गया लकड़ी लाना।
अब क्या होगा जब सोढ़ी को पता चलेगा कि लकड़ी का इंतजाम नहीं हुआ तो लोहड़ी कैसे मनेगी? सोढ़ी का दिल टूट जाएगा। और जब गोकुलधाम निवासियों को पता चलेगा कि जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया है तो सभी की नाराजगी उसे झेलनी पड़ेगी, यानी कि हंगामा होना तो तय है। लेकिन मित्रों, मैं अपने परम मित्र को जानता हूं, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करने की कोशिश जरूर करेगा जेठालाल। लोहड़ी तो मनेगी। किस तरह से? बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये देखो टेम्पो के ड्राइवर का फोन भी आ गया। जाओ जाओ, आप लोग अंदर की तैयारी पूरी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, जाओ 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 जल्दी। अरे नट्टू काका, क्या हुआ लकड़ियों का? सेठ जी, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें लकड़ियां कहीं नहीं मिली। क्या? वो लोहड़ी है ना, तो सारी लकड़ियां बिक गई है। यस सेठ जी। अरे नट्टू काका, कुछ भी करके नट्टू काका, कुछ भी करके लकड़ियों का इंतजाम करो भाई। मैं यहाँ सबको बोल चुका हूँ कि लकड़ियाँ आ रही है, और आपको जानते हैं ना, बिना लकड़ी के ये लोहड़ी का त्योहार कैसे मना सकते हैं? वो बराबर है सेठ जी, लेकिन अब आपके पास एक ही रास्ता है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड कन्फेस। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं कि आप सबको सच बता दीजिए और माफी मांग लीजिए। अरे भाई, नहीं मान सकता, मैं अपनी गलती नहीं मान सकता। मैंने अगर अपनी गलती मान ली तो वो भीड़े मेरी वाट लगा देगा और मैं छोटी को जिंदगी भर अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। दोस्त सेठ जी, आपकी इस बुरी परिस्थिति के लिए लेट्स हैव ए मोमेंट ऑफ साइलेंस। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं आपकी इस विकट परिस्थिति के लिए आइए 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। हे भगवान, ये क्या किया आपने? ये लकड़ियां लाने की बात क्यों भूलवा दी मुझे? अभी गलती की है तो सुधारो तो सही, कहीं से भी लकड़ियों का इंतजाम करो तो सही। अरे वाह भगवान, आप तो हाजरा हजूर हो। अरे नट्टू काका भागा, लकड़ी मिल गई। यहाँ अब्दुल की दुकान के सामने एक टूटी फूटी पुरानी अलमारी खड़ी है। सेठ जी, आप लोहड़ी में अलमारी जलाएंगे? नहीं नहीं, अलमारी को कटवा के उसकी छोटी छोटी लकड़ियाँ बना के उसको जलाएंगे। अच्छा सेठ जी, मेरे एक दोस्त की फर्नीचर की दुकान है, उसके पास एक बहुत बड़ा मशीन है, उसे कहेंगे तो अलमारी के टुकड़े करके दे देगा। अरे वाह! लेकिन सेठ जी, अगर वो अलमारी किसी के काम की हुई तो? नट्टू काका, क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? अरे जिस अलमारी का तार टूटा हुआ हो, दरवाजा निकला हुआ हो, ऐसी टूटी फूटी अलमारी किसी के काम की कैसे हो सकती है? और मान लो अगर किसी के काम की होती तो वो किसी के घर के अंदर होती, ऐसा लावारिश की तरह यहाँ रास्ते पे थोड़ी पड़ी होती। बराबर है। अभी नट्टू काका, आप 2 मिनट शांति रखो। भागा, तू एक काम कर, तो फटाफट टेम्पो लेके आ, अलमारी को लेके जा अपने दोस्त के पास, और इसकी छोटी छोटी लकड़ी कटवा के फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आ। जी सेठ जी। लेकिन भागा, देखना भाई, ये काम एकदम होशियारी से करना, चुपचाप करना, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ सेठ जी, हाँ। ओके, शाबाश, थैंक यू भागा, थैंक यू भगवान, थैंक यू। लाइट्स कितनी मस्त लग रही है ना? कितने सारे पतंग लगाए हैं। और तो देखो, वाकई में गोकुलधाम सोसाइटी जगमगा उठी है। बिल्कुल, शानदार। हाँ। अरे टप्पू सेना, महिला मंडल, आप लोग जाइए, तैयार हो जाइए फटाफट। एकदम बहुत बढ़िया तैयारी हो गई, कम समय में लेकिन हो गई। ये देखो, ये 10 मिनट में तीसरी बार फोन आ रहा है सोनी का। अभी क्या करूं? तो उठा ले ना। अरे क्या उठा ले, और उठा के क्या बोलूं मैं? वो बार बार पूछ रहा है कि फंक्शन कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, क्या बताऊं मैं उससे? अरे बता देना भाई कि लकड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, लकड़ियां आते ही फंक्शन शुरू कर देंगे।
कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? उसको ये बोले कि अभी तक लकड़ियां नहीं आई है, इसलिए फंक्शन शुरू नहीं हुआ, निराश हो जाएगा भाई वो। ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। मैं बोलता हूँ, मुझे फोन दो। हाँ सोडी, हाँ मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असल में क्या तैयारियां चल रही है, और देखो तैयारी अभी तक पूरी हुई नहीं है। आधी अधूरी तैयारियों के बीच में तुम्हें बुला ले तो अच्छा नहीं लगता ना। एक बार पूरा बढ़िया सब सज जाए उसके बाद तुम्हें बुलाते, ठीक है? मैं खुद फोन करके बुला लूंगा तुम्हें, ओके? हाँ बोल दो। पता नहीं जेठालाल की लकड़ियां कब आएगी। अरे मैं तो बोल रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। मैं ट्रैफिक है, लेकिन इतना भी ट्रैफिक नहीं है कि अभी तक टेम्पो लकड़ी लेकर नहीं आए। ये जेठालाल पक्का लकड़ियां लाना भूल गया। अरे आप लोग अभी तक इधर ही है? अरे जाइए, तैयार होके आइए, फिर थोड़ी देर में लोडी मनानी है कि नहीं? लोडी मनाने के लिए लकड़ियां चाहिए ना। लकड़ियां कहाँ पहुंची? आ रही है, रास्ते में ही है। अरे क्या शाम से सुन रहा हूँ रास्ते में क्या वो अफ्रीका के जंगल से आ रहा है क्या टेम्पो? अभी तक रास्ते में है? अरे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वो टेम्पो के ड्राइवर से बात हुई। वो आ रहा था तो रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? बताओ, तुम्हें बताओ कैसे होता है एक्सीडेंट? अरे तुम सवाल के सामने सवाल क्या पूछ रहे हो? जवाब दो। अरे क्या जवाब दूं भाई? कैसा बेवकूफ जैसा सवाल पूछते हो? कैसे हुआ एक्सीडेंट? अरे एक्सीडेंट है भाई, हो जाता है। वो सुना नहीं है ना? तूने सिंगल देखा ना मैंने सिंगल देखा। एक्सीडेंट हो गया, रबा रबा। बनाओ जेठालाल, बनाओ। आज तुमको जितना बहाना बना है ना, सब बना डालो। अरे भाई मैं क्यों बहाना बनाऊंगा? जो टेम्पो के ड्राइवर से मेरी बात हुई वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई। अभी सब ठीक है, वो फिर से चल पड़ा है, थोड़ी देर में आ जाएगा लकड़ियां लेके। जेठा जरा नंबर देना मुझे। किसका? वो टेम्पो ड्राइवर का। नहीं। अरे नहीं का ही नहीं। उसका एक्सीडेंट फोन पे वो बात कर रहा था ना, इसलिए हुआ। तू क्या चाहता है? उसका फिर से एक्सीडेंट हो और लकड़ियां यहाँ तक पहुंचे ही नहीं? नहीं ठीक है, रहने दो। ना ले नंबर ले। नहीं चाहिए। नंबर लेना भाई, ले। अच्छा ठीक है, दो। छोड़ अभी। भाई ओ यार भाई, चलो ना घर पे जाओ, चलो तैयार हो क्या आओ भाई। हम सब तैयार होके यहाँ आएंगे, तब तक लकड़ियाँ आ चुकी होंगी भाई। चलो। हाँ चलो भाई, चलो। हाँ मैं भी फटाफट तैयार होके आता हूँ। जाओ अब्दुल, जाओ। हाँ ठीक है, चलो मेहता साहब। लाल सच बता, उनसे बात हुई कि नहीं? लकड़ियां आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। नटू काकर बगा सच में लकड़ियां लेके आ रहे हैं। पक्का, वरना मैं आपको ही पकड़ता ना। अब क्या करें? हाँ ये बात है। हाँ। चलो तैयार हो जाते हैं। चलो। ये रहा, यही लगता है। हाँ बस रोको भाई, रोको। उठा लो इसको, उठा लो, चलो। एकदम क्या बात है अब्दुल मियां, लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे बात बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा। जैकेट बहुत बढ़िया। क्या बात है। अरे दादा जी हैप्पी लोहड़ी। हो क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ जेठालाल, सब के सब लोग पंजाबी ड्रेस में कैसे जच रहे हैं भाई। बिल्कुल मेहता साहब। नहीं, एक बात तो कहनी पड़ेगी। हम सब गोकुलधाम वासी प्रसंग के अनुरूप क्या जोरदार तैयार होके आ जाते हैं। सही बात है। फिर त्योहार चाहे कोई भी हो, गणेशोत्सव हो, नवरात्रा हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, पतेती हो, क्रिसमस हो, ईद हो। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं भाई, हमारा राष्ट्रीय त्योहार चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, हम सब प्रसंग के अनुरूप तैयार हो जाते हैं। और मेहता साहब सिर्फ ड्रेस ही नहीं, हमारी सोसाइटी को भी टप्पू से ना प्रसंग के अनुरूप क्या मस्त सजा देती है। यस। कभी तो अंतर में इतनी खुशी होती है कि हम सब कितने नसीबदार है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे का त्योहार इतना उत्साह से मनाते हैं। जेठालाल, लकड़ियाँ कहाँ है? आई नहीं अभी तक। ओह सॉरी, आ गई है। अरे आ गई मतलब? तुम्हें कहाँ नजर आ रही है लकड़ियाँ? कहाँ दिखी?
अरे कहाँ से दिखेगी मेहता साहब जब आई नहीं है तो? ये इसे भी दिख रहा है ना कि लकड़ियाँ यहाँ पे नहीं है, फिर भी पूछ रहा है आई नहीं अभी तक। मेहता साहब आपने बोला था कि जेठालाल ने लकड़ी की जिम्मेदारी ली है तो लकड़ियाँ लेकर आ जाएगा। अरे कहाँ है लकड़ियाँ? अब मैं सोडी फैमिली को कैसे नीचे बुलाऊं? बराबर है। ये कहाँ रह गए लोग? एक मिनट ये असं असतं यांचे अर्धवट सगळं काम असतात काही। अरे नटू काका किधर है आप? सेठ जी समझो बस पहुंच ही गए। आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कहाँ पहुँचे? अरे मेरे फोन की बैटरी एकदम कम हो रही है, किसी वक्त मेरा फोन बंद हो जाएगा। जल्दी बताओ कहाँ पहुँचे आप? सेठ जी आप आंखें बंद कीजिए और खोलिए, हम आपको दिख जाएंगे। ये बंद की है खोली? हाँ, अरे कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहे आप मुझे। अरे सेठ जी इतना फास्ट नहीं, आप आराम से आंख बंद कीजिए और आराम से खोलिए। अच्छा देखिए, मैंने अपनी आंखें बंद की, अभी धीरे धीरे मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ। ये मैंने मेरी आंखें खोली। हे सेठ जी, आई। अरे आ गई भाई, लकड़ियाँ आ गई। ले। बहुत बढ़िया। हाँ भाई भिड़े, अभी दिख रही है लकड़ियाँ? हाँ अभी दिख रही है। हाँ तो हुई शांति? अरे शांति मुझे क्या जेठालाल, तुम्हारा काम हमेशा एन मोमेंट पे ही क्यों होता है? अभी 1 घंटे पहले अगर लकड़ी आ जाती तो टेंशन नहीं होता ना। 1 घंटे पहले तो पॉसिबल ही नहीं था। अरे बॉस હવે ભાઈ આવી ગઈ ને લાકડીઓ, મૂકો ને પંચાત। આ માન ઠેરો જ વળી પેટ છે। क्या पेट से म्हणजे काय? पेट से मतलब? अरे भागा, जरा इनको बाहर घुमा के लेके आ तो जरा जा तो। सॉरी सेठ जी, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नट्टू काका प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए ना। देखा भिड़े, जेठालाल लकड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं भूला था, लेकिन पता नहीं सुबह से तुम उसे गैर जिम्मेदार और भुलक्कड़ और न जाने क्या क्या बोल रहे थे। आप अकेला मैं बोल रहा था क्या? कुछ कीजिए वरना बिना आग के लकड़ियाँ जल जाएगी। अरे भाई पोपटलाल भिड़े, अब छोड़ो, पुरानी बात करने से क्या फायदा? अब तो लकड़ी आ गई है ना। हाँ खुशी मनाओ भाई। मैं अभी छोटी को फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ बुला लीजिए। वाह वाह जेठालाल, तुमने कर दिया लकड़ियों का इंतजाम। अरे फिर क्या भाई, अभी इसको क्या हुआ भाई? क्या देख रहा है? नहीं मतलब लकड़ियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की दिख रही है। हाँ और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जानी पहचानी लग रही है। जानी पहचानी? अरे भाई लकड़ियों में क्या जानी पहचानी? लकड़ियाँ होती है। लड़कियों में कह सकते कि भाई जानी पहचानी, लकड़ियों में कैसे? हाँ बराबर। यार किन्नी वधिया किन्नी सोटी तुसी अपनी गोकुलधाम सोसाइटी से जाइए यार। मैंने तो लग रहा है जैसे मैं पंजाब में आ गया हूँ। ओ यारो तुसी सारे ने तो मेरा दिल खुश कर देता। लव यू। जब भी सबके साथ बनती है। हैप्पी लोहड़ी यार। जबरदस्त है ना सब? बोला ले लोहड़ी है। थैंक यू यार, थैंक यू।
थैंक यू। थोड़ी याद है ना मैंने क्या कहा था, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम पंजाब में अपने गांव में नहीं हो। हाँ थोड़ी मैं तेरू दसिया सी ना आपा ऐदा दी लोहड़ी मनावांगे, जिंदगी भर याद रहेगी। अनबिलीवेबल, इतने कम टाइम में आप सब ने मिलके गोकुल धाम को मिनी पंजाब बना दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज तो सबके साथ लोहड़ी बनाने में मजा आ जाएगा जी। और थोड़ी पता है आज खाने में क्या है? दाल मखनी, मटर पनीर, पुलाव, फिर तुम लोग के लिए स्पेशल वो सरसों दा साग, मक्के दी रोटी और गाजर का हलवा बन रहा है। हाँ वो भी। खुशबू भी जबरदस्त आ रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि टेस्ट पण जबरदस्त होगा। वो कैसे नहीं होगा सोनिए, वो हाथी भाई और कोमल भाभी ने दिल से इंतजाम जो किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वेलकम। हे अकाल पुरख अंतर्यामी, धन 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु अकाल पुरख जीओ, आप जी का बच्चा आप जी का कोट आसरा लैके अरदास बेनती जोदड़ी कर रहा है। सच्चे पातशाह आप जी के प्यारे गोकुल धाम विच लोहड़ी का त्योहार मनाने जा रहे हैं। अपने गोकुल धाम विच खुशियां बख्शना, मेहरां बख्शना, सारियां ते अपना मेहर भरिया हथ रखना। असीं भुल्लनहार हां, तुसीं बख्शनहार हो, बख्श लेना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है? जेठालाल तुम्हें पता है एक अच्छी और बढ़िया लकड़ी की पहचान क्या होती है? वो तो उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड देख लो तो पता चल जाए। जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ। ओह सॉरी, नहीं मुझे नहीं पता। क्या होती है पहचान? अरे यार तू नाराज क्या हो रहा है भाई, सच में मुझे पता नहीं है यार, बता ना। एक अच्छी लकड़ी वही होती है जो पूरी तरह से सूखने के बाद तुरंत आग पकड़ लेती है। अच्छा, तुमने जो लकड़ियाँ लाई है ना बिल्कुल वैसी है ना? वैसे कहाँ से लाई तुम लकड़ी? ये अपना बाहर से। बाहर से मतलब? अरे छोड़ ना भाई, तू आम खान है, लकड़ियाँ क्यों गिन रहा है, मतलब गुठलियाँ क्यों गिन रहा है भाई? मस्त है ना? हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, लोहड़ी के इस स्पेशल फंक्शन में आप सबका स्वागत है। तो आज की शाम को और भी शानदार और भी धमाकेदार बनाने के लिए आ रही हैं बबीता आंटी, अंजलि आंटी, माधवी आंटी और कोमल आंटी। So give them a huge round of applause. तो मित्रों, गोकुल धाम में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ उमंग है, उल्लास है, उत्साह है। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने एक मुसीबत सर पे मोल ले ली है। लकड़ियों के चक्कर में उसने भिड़े की अलमारी कटवा दी है। और अब आप सोचिए, वो भिड़े जिससे अपनी चीजों से बड़ा लगाव है, जो बड़ा भावुक है अपनी चीजों के प्रति, जब उसे पता चलेगा कि उसकी अलमारी कट गई है, जब सारे गोकुल धाम को पता चलेगा तो कितना बड़ा हंगामा होगा। अब त्योहार यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन हंगामों का इंतजार आप कीजिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.